तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 112 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था शून लोगों ने नॉर्थ गैंगबक के सेंट्रल 5 के बंदों को हरा दिया होता है, लेकिन जहाँ पे शून लोगों को लग रहा होता है कि वो लोग जीत चुके हैं, इतने में ही वहाँ पे पहुंच जाता है जियोंगडू, जो कि नॉर्थ गैंगबक का तीसरे नंबर का बंदा होता है और काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जियोंगडू भी शून लोगों के सामने पहुंच चुका होता है और चोयुन से कॉल पे बात करते हुए बोल रहा होता है, ठीक है बॉस, मैं वेस्ट गैंगबक को तबाह करना शुरू कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पे वेस्ट गैंगबक के जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे जियोंगडू को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जियोंगडू सीधा आके खड़ा हो जाता है शोयुन किम के सामने। शोयुन किम जियोंगडू के सामने काफी ज्यादा छोटा लग रहा होता है। इतने में ही हान ज़ेहा हकलाती हुई आवाज में अपने साथ के बंदों को कहता है, रक्षा, उसकी रक्षा करो, जल्दी शोयुन किम को बचाओ। और हान ज़ेहा का ये ऑर्डर मिलते ही वेस्ट गैंगबक के जितने भी बंदे होते हैं सारे के सारे कूद पड़ते हैं जियोंगडू की तरफ, लेकिन इन छोटे मोटे बंदों की औकात नहीं होती कि ये जियोंगडू को छू भी पाए। ये लोग जियोंगडू के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो जियोंगडू एक एक करके इनके मुंह पे मुक्के मार मार के इनको उड़ा रहा होता है। जियोंगडू ने मुक्के और घुटने मार मार के इन बंदों की हालत खराब कर दी होती है। किसी का दांत टूटते हुए ऊपर जा रहा होता है, किसी के मुंह से खून निकल रहा होता है। कुल मिला के शून के साथ के सारे बंदे हमें बस हवा में ही नजर आ रहे होते हैं और शून ये सब कुछ देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ऐसे तो ये लोग मर जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे। इसलिए शून को लगता है कि उसका फाइट में आना जरूरी है, क्योंकि अगर शून फाइट में नहीं आया तो जियोंगडू यहाँ पे सारे के सारे बंदों को जान से मार देगा। इसलिए शून अभी इस्तेमाल करता है अपने स्टन फिस्ट का। और स्टन फिस्ट की खासियत ये होती है कि ये जिसके भी पड़ता है वो 3 सेकंड तक पैरालाइज हो जाता है। और शून अभी ये स्टन फिस्ट जियोंगडू के पेट में मार देता है, लेकिन इतने में ही शून को नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा स्टन फिस्ट फेल हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा जो दुश्मन है उसके ऊपर किसी भी कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि शून के किसी भी कार्ड का असर जियोंगडू के ऊपर नहीं होने वाला। शून को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि स्टन फिस्ट इस बंदे के ऊपर काम नहीं कर रहा है, आखिर इसके ऊपर चोयुन ने किस तरीके के कार्ड का इस्तेमाल करा है। लेकिन इतने में ही जियोंगडू शून के मुंह पे मुक्का मार के उसको दूर उड़ा देता है और साथ साथ में जियोंगडू भागता हुआ दोबारा से शून की तरफ जा रहा होता है उसको मारने के लिए। लेकिन इतने में ही हान ज़ेहा उछल के आता है और जियोंगडू के मुंह पे एक लात मारता है और साथ ही साथ में हान ज़ेहा अपने मन में बोल रहा होता है, अभी हम लोगों को काफी ज्यादा शांत रहना चाहिए, ऐसी मुसीबतों के बीच में हमारे पास मौका भी होता है कुछ करने का। भले इस बंदे को द ग्रेट माउंटेन कहा जाता होगा, लेकिन ये बंदा यहाँ पे अकेला है, इसलिए हम इससे जीत सकते हैं। हम सारे के सारे लोग पहले से अभी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इसलिए हम इससे जीत सकते हैं। लेकिन हान ज़ेहा ने जो जियोंगडू के लात मारी होती है उसको देख के लग नहीं रहा होता है कि जियोंगडू को कुछ हुआ है। इतने में ही हाजुन भी यहाँ पे आ जाता है और अपनी ओवरलॉर्ड रिटर्न वाली स्किल के साथ जियोंगडू के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। हान ज़ेहा और हाजुन ने जियोंगडू के ऊपर लगातार मुक्के और लाते बजा रखे होते हैं, लेकिन अचानक से जियोंगडू इन दोनों का मुंह पकड़ के इन दोनों को ही जमीन में पटक देता है। और हान ज़ेहा और हाजुन ने जितने भी अटैक इसके मारे थे उससे इसको कोई भी डैमेज अब तक नहीं पहुंचा होता। लेकिन इतने में ही युग्योमना उछल के आता है और अपनी एक लो टेराबाइट किक मारता है इस बंदे के ऊपर। साथ ही साथ में हाजुन और हान ज़ेहा ने जियोंगडू के दोनों हाथ पकड़ लिए होते हैं ताकि वो हिल ना पाए। और हान ज़ेहा एक स्माइल के साथ बोल रहा होता है, अब इस वाले हमले से बच के दिखा। हाजुन कहता है, ये वाली लात तेरी काफी ज्यादा जम के पड़ने वाली है। और इसी के साथ युग्योमना एक खतरनाक सी लात मारता है जियोंगडू के मुंह पे, जिससे जियोंगडू हल्का सा पीछे हो जाता है। इतने में ही च्योनहक यहाँ पे आता है और जियोंगडू का कॉलर पकड़ के उसे अपने थंडर शोल्डर थ्रो के साथ उछल के जमीन में पटक देता है। और च्योनहक का ये वाला अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये किसी को भी अनकॉन्शियस करने के लायक होता है। लेकिन अभी सारे लोग ये देख के हैरान हो चुके होते हैं कि जियोंगडू वापस से अपनी जगह में उठ चुका होता है। जियोंगडू उठ के जमीन में बैठ चुका होता है और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोल रहा होता है, लगता है मेरा हल्का सा ध्यान बढ़ गया था। मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि तुम लोग मुझे पटकने में कामयाब रहोगे, इसलिए मुझे लगता है अब तुम लोगों से सीरियसली फाइट करनी ही होगी। और इस वक्त भी बस जियोंगडू के कपड़े ही गंदे हुए होते हैं, उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा होता। और इसी के साथ जियोंगडू बहुत ही स्पीड में हाजुन को पकड़ के सीधा शून के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद हान ज़ेहा को पकड़ के इन दोनों के ऊपर फेंक देता है और इनके ऊपर उछल उछल के घुटने मारने लगता है। और क्योंकि जियोंगडू अभी सीरियस हो चुका होता है, इसलिए जियोंगडू ने बहुत ही जल्दी इन सबका मार मार के कुत्ता बना दिया होता है। ये सारे के सारे जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुके होते हैं। यहाँ पे जितने भी वेस्ट गैंगबक के बंदे होते हैं सबको निपटाने के बाद जियोंगडू कॉल करता है चोयुन को और कहता है, बॉस, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। जितना मैंने सोचा था मुझे उससे ज्यादा समय लगा। मैंने सोचा नहीं था मुझे पूरा का पूरा 1 मिनट लग जाएगा इन लोगों की ऐसी हालत करने में। चोयुन कॉल पे कहता है, क्या तुम्हें 1 मिनट लगा? सच में ये काफी ज्यादा टाइम है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें पूरा 1 मिनट लग जाएगा। जियोंगडू कहता है, बॉस, इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ। चोयुन कहता है, और शोयुन किम का क्या हुआ? क्या तुमने उसको पकड़ लिया है? जियोंगडू कहता है, हाँ, मैंने पहले ही उसको मार के अनकॉन्शियस कर दिया था। मैं अभी उसे पकड़ के आपके पास लेके आ रहा हूँ। और अभी जियोंगडू शून को कॉलर से पकड़ के घसीटता हुआ लेके जा रहा होता है चोयुन के पास। लेकिन इतने में ही चोयुन कॉल पे कहता है, जियोंगडू, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। लेकिन इतने में ही शोयुन जियोंगडू को कहता है, जियोंगडू, क्या तुझे जादू में यकीन है? जियोंगडू पलट के शून की तरफ देखता है और कहता है, क्या
तूने कहा जादू। दरअसल इस वक्त शून अभी इस्तेमाल कर रहा होता है अपने मिरर कार्ड का। हो सकता है इस कार्ड का नाम कहीं पे कुछ और लिखा हुआ हो, लेकिन इस कार्ड की इसके लिए होती है कि जब शून के गैंग के कोई भी बंदे फाइट करने के लायक नहीं रहेंगे तो ऐसी कंडीशन में शून के सारे गैंग के बंदे उन सब का स्टेमिना दोबारा से रिकवर हो जाएगा और उनके रैंडम स्टैट्स इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट तक के लिए होगा और अभी होता भी यही है। शून के गैंग के सारे बंदे वापस से उठ चुके होते हैं और फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और अभी 1 मिनट के लिए सारे के सारे बंदे पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके होते हैं। लेकिन जोंगडू इन सबको देख के कहता है, आखिर दोबारा से उठने का क्या मतलब बनता है? इसका कोई भी फायदा नहीं है, तुम लोग अभी भी कुछ नहीं कर सकते। शून कहता है, क्या इसका कोई फायदा नहीं है? हार ना मानने का कोई फायदा नहीं होता तो ये बोल रहा है? सच बताइयो, तुझे अच्छी तरीके से पता है ना कि चोयुन कौन कौन से काले धंधे करता है। मुझे पता है अभी चोयुन जितने भी गंदे काम करता है सारे के सारे गैंगबक के अंदर करता है, लेकिन अगर उसने एक बार गैंगबक को यूनाइट कर दिया तो वो अपने सारे के सारे कारनामे पूरे के पूरे श्योल में करेगा। और मैं यहाँ पे हार इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है उसको सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। और साथ ही साथ में हमें शोइन और उसके साथ के बंदों के स्टैट्स दिखाए जा रहे होते हैं जो कि अब पहले से भी काफी ज्यादा बेहतर हो चुके होते हैं। और साथ ही साथ में अभी शोइन ने अपने ऊपर और सारे कार्डों का भी इस्तेमाल कर लिया होता है, जैसे कि चैप्टर कार्ड। इस कार्ड की मदद से शोइन अपने गैंग के बंदों की 3 स्किल को इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही साथ में शोइन ने वेट क्लास वाला कार्ड भी इस्तेमाल कर लिया होता है। और इसी के साथ शोइन और उसके साथ के बंदे कूद पड़ते हैं जोंगडू के ऊपर और कहते हैं, आज हम लोग जोंगडू को यहाँ पे हरा के रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हमें जोंगडू और इन लोगों की फाइट दिखाई जाती, अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैंगशॉक को, जो यहाँ पे फाइट में मौजूद नहीं होता। अभी कैंगशॉक के पास यहाँ पे वेस्ट कैंगबक का एक बंदा आता है और कहता है, कैंगशॉक, जोंगडू ना वहाँ पे हमारे लोगों से फाइट कर रहा है। अभी शोयुन और बाकी के हाई रैंक के बंदे भी उसके साथ फाइट कर रहे हैं। कैंगशॉक इस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, क्या तूने बोला वहाँ पे जोंगडू मार रखा है? तेरा मतलब नॉर्थ गैंगबक के उस माउंटेन से है? आखिर वो बंदा अचानक से वहाँ पे क्यों आया है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वो वहाँ पे क्यों आया है। कैंगशॉक कहता है, तो फिर बाकी सबका क्या हुआ? किम शोयुन कहाँ है और बाकी के लोग कहाँ हैं? तूने कहा कि वो जोंगडू के साथ वहाँ पे फाइट कर रहे थे, आखिर उनकी फाइट का क्या हुआ? कौन वहाँ पे जीता है फाइट में? इतने में ही दूसरा बंदा कहता है, वो दरअसल वहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ है। जैसे ही उन लोगों ने जोंगडू से फाइट करना स्टार्ट करा, अचानक से वो सारे के सारे लोग वहाँ से गायब हो गए। और ये बात सुन के यहाँ पे जितने भी वेस्ट गैंगबक के बंदे होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और कैंगशॉक इस बंदे को बोल रहा होता है, क्या सारे के सारे गायब हो गए? आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है? दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, अचानक से ही वो सारे के सारे लोग वहाँ से गायब हो गए। उस जगह को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे कभी कोई था ही नहीं। और ये सारी बातें सुन के कैंगशॉक अपने मन में बोल रहा होता है, इस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता, आखिर वो लोग गायब कैसे हो गए? आखिर एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है? लेकिन इतने में यहाँ पे एक और बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, कैंगशॉक, हम लोग मुसीबत में हैं। ली जियोन कहती है, क्या तुम्हें अब तक किम शोयुन मिला या फिर नहीं? दूसरा बंदा कहता है, नहीं, अब तक हमें किम शोयुन का कुछ भी नहीं पता चला है, लेकिन हमारे पास एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है। वो बंदा निकल चुका है, नॉर्थ गैंगबक की मेन फोर्स हमें मारने के लिए निकल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन निकल चुका होता है अपने बंदों के साथ और इसी वजह से वेस्ट गैंगबक वालों की अभी फटी पड़ी होती है क्योंकि अब चोयुन आ रहा होता है। और ये सारी बातें सुन के कैंगशॉक बोल रहा होता है, क्या शोयुन किम अचानक से गायब हो चुका है और चोयुन निकल पड़ा है? क्या चोयुन इस वक्त हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है या फिर कुछ और बात है? या फिर चोयुन किसी और चीज के लिए आ रहा है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? और यार वैसे कभी चोयुन खुद कभी भी नहीं आता, लेकिन अभी चोयुन निकल चुका होता है और ये चीज वेस्ट गैंगबक के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। साथ ही साथ में शोयुन और उसके साथ के बंदे भी ना जाने कहाँ गायब हो चुके हैं। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।